हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखने का आसान तरीका। ये कुछ लिस्ट है कैटायन और एनायन की, जिसको धनायन और ऋणायन भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखा जाता है किसी कंपाउंड का, और हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक सूत्र लिखते हैं किसी यौगिक का। अक्सर ऐसा होता है कि हमसे किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कहा जाता है, तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उसका फार्मूला होगा। हमें कभी कभी उसके एलिमेंट के बारे में तो जानकारी हो जाती है, बट उसका सही केमिकल फार्मूला हम लिख नहीं पाते। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सोडियम ऑक्साइड, किसी ने आपसे कह दिया कि लिखिए सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला, तो बच्चा कंफ्यूज है कि वो सोडियम और ऑक्सीजन से मिला करके कौन सा कंपाउंड लिखे। NaO लिखे, उसका सही फार्मूला NaO होगा या Na2O होगा या NaO2 होगा या Na2O3 होगा या Na3O2 होगा। बच्चा कंफ्यूज है, उसको मालूम तो है कि सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, बट ये बात उसको कंफर्म नहीं हो पा रही कि कौन सा सही फार्मूला है। ये सबके साथ होता है, लेकिन आज की वीडियो आपके देख लेने के बाद अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। आप कुछ कंपाउंड्स का बहुत ही आसानी से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो आइए, मैंने कुछ अपनी आसानी के लिए कुछ कैटायन की लिस्ट बना ली है और कुछ एनायन की लिस्ट बना ली है। और आपको सबसे पहले तो ये जो आपके सामने कैटायन और एनायन की लिस्ट दिख रही है, इसको आपको इसके सिंबल और इसके चार्ज के साथ आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि Na1+ चार्ज, पोटेशियम आयन के लिए याद करना पड़ेगा K+1 चार्ज, सिल्वर आयन के लिए याद करना पड़ेगा Ag+1 चार्ज। ऐसे आप जिसका भी है समझ। एनायन की बात की जाए, हाइड्राइड आयन इसको पढ़ते हैं, क्लोराइड आयन Cl-, Br, ब्रोमाइड आयन Br-। इस तरीके से यहाँ हमने कुछ आयन्स दे रखे हैं। वीडियो के एंड में मैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इसमें आप एक और बात देख रहे होंगे कि कुछ कैटायन और एनायन को मैंने सर्कल कर रखा है रेड कलर से। वो ये कि ये पॉली एटॉमिक आयन है, बहुपरमाणु आयन है। जब ये आएंगे तो इनके लिए कुछ अलग हिसाब किताब होगा, वो आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। आइए हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, तो सबसे पहले आप सोडियम आयन को ले लेंगे और क्लोराइड आयन को ले लेंगे। अब यहाँ ये बात देखनी होगी कि ये जो दोनों आयन हमने लिया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, क्या इस पर चार्ज बराबर हैं, यानी एक एक हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों पे चार्ज एक एक यूनिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों को फ्यूज़ करके एक साथ दोनों को मिला करके सिर्फ लिख देना है NaCl। ये फार्मूला हो गया इसका केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ से हम मैग्नीशियम आयन उठाएंगे और यहाँ से सल्फेट आयन उठाएंगे। तो हमने यहाँ मैग्नीशियम और सल्फेट आयन ले लिया। अब मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है और सल्फेट पर 2- चार्ज है, यानी दोनों पर चार्ज का अमाउंट बराबर है, भले वो अपोजिट चार्ज हैं, लेकिन 2 इस पर भी 2 इस पर भी। तो सिर्फ इनको फ्यूज़ करके साथ में मिला करके लिख देना है MgSO4। सेम वे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट, तो यहाँ से हमने एल्युमिनियम आयन ले लिया 3+ चार्ज वाला और फॉस्फेट ले लिया 3- वाला। तो एक पर 3+ है और एक पर 3-, यानी 3 चार्ज या आवेश दोनों पे हैं। तो बस इनको मिला करके लिख दिया जाएगा AlPO4। ये तो बात हो गई कि चार्ज अगर बराबर है, यानी धनायन और ऋणायन या कैटायन और एनायन पर चार्ज अगर बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों चार्ज वाले सिंबल को एक साथ मिला करके लिख देना है और आपका केमिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें लिखना है, तो यहाँ अमोनियम आयन उठाएंगे, यहाँ से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर अमोनियम आयन पर चार्ज देखा जाए तो 1+ है और हाइड्रोक्साइड आयन पर भी चार्ज 1- है, तो दोनों पे चार्ज बराबर है। प्लस और माइनस को ना देखा जाए, एक इस पर भी एक इस पर भी, इसलिए दोनों को सिर्फ फ्यूज़ करके लिख देंगे NH4OH। फ्यूज़ करने का मतलब मिला करके लिख दिया जाएगा दोनों को। अब ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है तो कैल्शियम आयन लेंगे और ऑक्साइड आयन लेंगे। ये आपको सिंबल याद होना चाहिए, और याद करने के लिए लिस्ट से आप याद करेंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे सामने है, तो कैल्शियम पर 2+ चार्ज है और ऑक्साइड पर 2- है, सिर्फ इसे भी दोनों को सिर्फ मिला करके लिख दिया जाएगा CaO। ऐसे ही हमने लिया है यहाँ पर फेरस सल्फेट या इसको फेरस सल्फाइड या आयरन सेकेंड सल्फाइड कहा जाता है। तो ये फेरस आयन लेंगे, Fe पर 2+ चार्ज और सल्फाइड पर 2- चार्ज। दोनों पर चार्ज बराबर है, यानी 2 चार्ज है, इसलिए बस इसको फ्यूज़ करके यानी मिला करके FeS लिख दिया जाएगा।
आइए अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों पर चार्ज बराबर न हो, यानी कैटायन पर अलग चार्ज हो और एनायन पर अलग नंबर ऑफ चार्ज हो, तो हम फिर क्या करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सोडियम सल्फाइड का, तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है और सल्फाइड पर 2 माइनस चार्ज है। यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं 1 और यहाँ लिख लेते हैं 2। तो इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 2 माइनस चार्ज है, तो बस इसके चार्ज को क्रॉस करके लिख देना है। यानी हम यहाँ लिखेंगे Na, इसका लिख देंगे 2 और यहाँ लिखेंगे S का 1, और 1 हम लिखते नहीं इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ Na2S इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 2 माइनस चार्ज है, इसका 2 यहाँ लिख दिया जाएगा और इसका 1 यहाँ लिख दिया जाएगा, और चार्ज को नहीं लिखेंगे। K2O, देखिए इसका 2 यहाँ लिख दिया और इसका 1 लिखते नहीं इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ये हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ऐसे ही हमको लिखना है फेरिक क्लोराइड। तो अब देखिए फेरिक में फेरिक आयन का ये सिंबल है, संकेत है Fe ट्रिपल प्लस चार्ज, और क्लोराइड आयन Cl माइनस। तो इस पर है 3 और इस पर है 1, तो अब ये क्रॉस करके लिखा जाएगा। तो Fe के लिए 1 लिखेंगे तो 1 लिखते नहीं, सीधे सीधे सिर्फ Fe लिख दिया, और Cl हो जाएगा हमारा 3, FeCl3। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम आयन लेंगे और हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे। कैल्शियम आयन में देख रहे हैं कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन कार्बोनेट पर 1 माइनस है, तो और साथ ही साथ ये पॉलीएटॉमिक है, जिसको मैंने वहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ ये इसको सर्कल कर रखा है, ये पॉलीएटॉमिक है। तो अब जब पॉलीएटॉमिक आएगा और उसको अगर डबल या ट्रिपल करना होगा तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगा करके, होल ब्रैकेट लगा करके डबल या ट्रिपल किया जाएगा। देखिए समझते हैं कैसे। अब देखिए इस पर 1 चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है और इस पर 1 चार्ज है, क्रॉस करेंगे तो यहाँ हमको 2 लिखना होगा, तो पूरे को ब्रैकेट में डाल करके 2 लिखेंगे, और ये कैल्शियम 1 लिखेंगे तो कैल्शियम 1 लिख लिया मैंने। अब हमको हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, चूंकि ये पॉलीएटॉमिक है इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करके ये 2 यहाँ लिख देंगे। ऐसे आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम आयन, यानी हमको लिखना है अमोनियम सल्फेट, तो हम लेंगे अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। अमोनियम पर 1 प्लस है और सल्फेट पर 2 माइनस है, तो अब क्या लिखेंगे। अमोनियम को पहले लिखेंगे, अमोनियम को ट्वाइस करना होगा इसलिए अमोनियम को ब्रैकेट में डाला जाएगा, अमोनियम और ट्वाइस, और SO4 को सिंगल लिखना है इसलिए हम इसको सिर्फ सिंगल लिख लेंगे SO4। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम सल्फाइड का। तो अब हम सोडियम आयन को याद होगा तो सोडियम Na प्लस लिख लेंगे और सल्फाइड को 2 माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें कोई पॉलीएटॉमिक नहीं है, सिंपली इस पर 1 चार्ज है और इस पर 2 चार्ज है, तो इसका 2 यहाँ लिख देंगे, इसका 1 यहाँ लिख देंगे, Na2S। ये हो गया सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया आपको समझाने के लिए, जिंक नाइट्रेट का। तो सबसे पहले जिंक आयन को लिखेंगे, नाइट्रेट आयन को लिखेंगे, और देखेंगे जिंक पर 2 प्लस है, नाइट्रेट पर 1 माइनस है, तो इसका 2 उठाकर यहाँ लिखना है, लेकिन ये है पॉलीएटॉमिक इसलिए इसे हम पहले ब्रैकेट में डालेंगे। तो जिंक को 1 लिखना है इसलिए सिर्फ Zn लिख देंगे, ये 1 हो गया, और अब ब्रैकेट का यूज़ करेंगे NO3 और लगा देंगे ट्वाइस, तो Zn NO3 का होल ट्वाइस। अब हमको लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो सबसे पहले हमको मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ने वाली है, हाइड्रोक्साइड आयन की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम मैग्नीशियम पर देख रहे हैं कि 2 प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस चार्ज है, तो मैग्नीशियम को 1 लिखना है इसलिए हम सिर्फ Mg लिख देंगे। हाइड्रोक्साइड को 2 लिखना है और हाइड्रोक्साइड है पॉलीएटॉमिक में, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है याद करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में डालेंगे और साथ ही साथ इसका लगा देंगे ट्वाइस। याद रहे जब इसको ट्वाइस या थ्राइस करना होगा, यानी जब इसको डबल ट्रिपल करना होगा तभी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस चार्ज है, तो अब हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का ये 3 यहाँ पे डालेंगे, 1 यहाँ डालेंगे, जिस मीन से एल्युमिनियम को 1 लिखना है तो एल्युमिनियम लिख देंगे, और हाइड्रोक्साइड को हमको 3 लिखना है इसलिए ब्रैकेट लगा करके हाइड्रोक्साइड 3 लिख देंगे। इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करके केमिकल फार्मूले को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।